तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार वैकेंसी को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है, इसमें आपको अच्छा खासा सैलरी भी दिया जाएगा और तरह तरह के पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मौका सामने निकल करके आया है। अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, उसके अलावा नोटिफिकेशन भी दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिजली विभाग को लेकर के। यहाँ पर ये जो भर्ती निकाली गई है इसके रिगार्डिंग में देखिए, नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर टोटल 2573 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है 24 दिसंबर 2024 से ही स्टार्ट हो गया था। हालांकि इसके लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ दिन पहले क्या था कि 23 जनवरी 2025 ये लास्ट डेट रखा गया था दोस्तों, लेकिन अब इस लास्ट डेट को पूरी तरीके से एक्सटेंड कर दिया गया है। 7 फरवरी 2025 तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, आज तारीख है 28 तारीख, ठीक है ना, 28 जनवरी है दोस्तों। अभी आपके पास जानते हैं तकरीबन 10 दिन का समय है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, पद की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कार्यालय सहायक जिसमें कि 818 सीटें हैं। उसके अलावा लाइन परिचारक की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा 1196 पोस्ट हैं। उसके अलावा कनिष्ठ अभियंता की अगर मैं बात करूंगा, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें 251 है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं, रेडियोग्राफर की अगर मैं बात करूंगा ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं रेडियोग्राफर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रेसर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ड्रेसर के पोस्ट पे भी भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सुरक्षा गार्ड, जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा गार्ड की अगर मैं बात करूंगा तो इस पोस्ट पर भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है। उसके अलावा लैब टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी 12th पास क्वालिफिकेशन जो है रखा गया है। इन सभी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। आप जिस भी पोस्ट के लिए फिटेबल हो उस पोस्ट के लिए यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बताया गया है कि जिन कैंडिडेट का उम्र यहां पर 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होगा, वे कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यहां पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, इसलिए यहां पर एज का क्राइटेरिया भी अलग अलग रखा गया है। जैसे कि किसी पोस्ट में क्या है कि 18 साल से लेकर के 30 साल तक का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। किसी पोस्ट में क्या है कि 18 साल से लेकर के 35 साल तक का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। वो चीज आप नोटिफिकेशन में देखोगे कि हाँ, इस पोस्ट पर मुझे फॉर्म को अप्लाई करना है तो इसके लिए एज का क्राइटेरिया कितना दिया गया है, वो चीज आपको नोटिफिकेशन में देखने के बाद समझ में आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन यानी कि छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल, SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि सर ये बताइए, उम्र की जो गणना है वो कब से की जाएगी। तो देखिए, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 के रिगार्डिंग किया जाएगा। यानी कि इस डेट तक आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल हो जाना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से ऑनलाइन है, आपको इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। अप्लाई लिंक मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप अपने मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया था 9 दिसंबर 2024 के दिन। देखिए, पहले क्या था दोस्तों, इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट था ना वो था 23 जनवरी 2025, ठीक है ना। लेकिन बाद में इसे क्या किया, इसके लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 7 फरवरी 2025 कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी भी आपके पास 10 दिन का समय बचा है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप इंटरेस्टेड हो तो इस वैकेंसी के लिए
अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, जैसे कि कार्यालय सहायक हो गया, उसके अलावा लाइन परिचारक हो गया, ड्रेसर हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, उसके अलावा सुरक्षा गार्ड हो गया। बहुत सारे पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, क्योंकि 51 पेज का ये नोटिफिकेशन है। अगर एक एक चीज़ मैं आपको बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां से आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को आराम से देख सकते हो। और अप्लाई लिंक, साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी को लेकर के तो आप जो है वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ़ी की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों देखिए, फ़ी के बारे में तो अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बिजली विभाग की भर्ती निकाली गई है ना, वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से निकाली गई है। मतलब कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण निगम की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। लेकिन फिर भी इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो भी यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी बन करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब फी की अगर मैं बात करूंगा तो सभी जनरल कैटेगरी वालों से यहां पर 1200 रुपए फीस लिया जा रहा है। उसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी फीमेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो उनसे 600 रुपए लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर एप्लीकेशन शुल्क जो है थोड़ा सा ज्यादा लिया जा रहा है। हालांकि इतना एप्लीकेशन फीस जो है नहीं लेना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा 400-500 यही पर्याप्त था। क्योंकि देखिए ज्यादातर कैंडिडेट क्या होते हैं, जो मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वे इतना ज्यादा फीस जो है मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस ज्यादा रखा गया है। देख लीजिएगा, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो यहां पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा चयन प्रक्रिया को लेकर के, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या होगा इस वैकेंसी में। तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी टाइप यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो हो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 100 अंक का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। उसके अलावा 90 मिनट का आपको यहां पर समय दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो रहेगा 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका यहां पर कट जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों देखिए, मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर मैथ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग से सवाल पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जीके करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूंगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई वगैरह कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, उससे भी आपके यहां पर कुछ सवाल रहेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्हीं सारे सब्जेक्ट से यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और फाइनल आपको ज्वाइनिंग यहां पर दे दी जाएगी। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देना चाहता हूं। सबसे पहले आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में और जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। बस इतने सारे आवश्यक दस्तावेज होंगे ना, तो आप यहाँ पर इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई भी कर ले जाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि सर ये बताइए कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो दोस्तों योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अगर आप कार्यालय सहायक 3 के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर 12वीं के साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर कार्यालय सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि 12th के साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरी होगा, तभी आप कार्यालय सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा लाइन परिचारक की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें अगर आपने 10th के साथ में आईटीआई कर रखा है, लाइनमैन, वायरमैन या फिर इलेक्ट्रॉनिक से, तो आप यहाँ पर लाइन परिचारक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि लाइन परिचारक के लिए ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है सबसे ज्यादा है। उसके अलावा कनिष्ठ अभियंता की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज्यादा मांगा जा रहा है, यानी कि वे कैंडिडेट जो कि डिप्लोमा कर रखे हैं, यानी कि 3 साल
का डिप्लोमा का कोर्स कर रखे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर सिविल में, वे कैंडिडेट यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और स्टाफ नर्स के पोस्ट पे भी यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें क्या होगा कि अगर आपने 12th के साथ में पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ में अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हो तो आप स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने सभी अलग अलग पोस्ट को लेकर के क्वालिफिकेशन बता दिया है। आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आया होगा। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, उसके अलावा वेबसाइट की अगर मैं बात करूंगा तो ये चीज मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां से आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है ना। क्योंकि वहां से जैसे ही आप लोग जुड़ोगे ना, जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं, सभी प्रकार की नॉलेज आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है ना। सभी वैकेंसी का आपको अप्लाई लिंक, वेबसाइट, उसके अलावा नोटिफिकेशन भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करता हूं, तो वहां से आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं सैलरी की कि सर ये बताइए इसमें सैलरी कितना दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी अलग अलग रहेगी। जैसे कि मान लीजिए आप सुरक्षा गार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर 19,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। जैसे कि लैब टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई करते हो, इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो 25,000 रुपए आपका मंथली वेतन रहेगा। उसके अलावा ड्रेसर, रेडियोग्राफर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 19,000 या फिर 20,000 के अराउंड में आपका यहाँ पर मंथली वेतन मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कनिष्ठ अभियंता के लिए अप्लाई करते हो, इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपका तकरीबन 30,000 से 35,000 के बीच में आपका मंथली वेतन जो है मिलेगा। उसके अलावा कार्यालय सहायक की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी आपको तकरीबन 35,000 के अराउंड में आपको मंथली वेतन दिया जाएगा। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश में आपका जॉब लोकेशन यहां पर रहेगा, यानी कि एमपी में रह करके आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। उसके अलावा एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूंगा तो एग्जाम सेंटर भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, यानी कि एमपी जा करके आपको वहां पर एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। नोटिफिकेशन वगैरह आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है जा करके आसानी से देख सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।